प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर्स और हमारी शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। मैंने और आपने बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट सुने होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो थॉट है वो मुझे आज भी विवेकानंद जी के वो जो शब्द हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यहाँ उन्होंने बहुत ही सारगर्भित बात कही और दुनिया भर के स्टेटमेंट देने से अच्छा है बहुत ही कम शब्दों में और कोई प्रभावी चीज़ जो आपको प्रभावित कर सके, जिससे आप वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम से प्रेरित हो सकें। तो ये शब्द ऐसे हैं जो मुझे आज भी किसी बड़े से बड़े फिलोसफर के शब्दों से भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को भेद नहीं देते, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर देते। इससे ज़्यादा सार्थक शब्द क्या हो सकते हैं। वो अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बेहद प्रेरणा मिलती है और वैश्विक पटल पर वास्तव में भारत का नाम रोशन करने के मामले में विवेकानंद जी को मैं शत शत नमन करता हूँ। बहरहाल ये लंबी कहानी है, तो हम टॉपिक पर आएंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि जन शिक्षण संस्थान योजना क्या है। तो ये एक योजना है जो एनजीओज के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और इससे भारत सरकार के द्वारा 100% इसमें ग्रांट है, मतलब अनुदान प्राप्त है ये। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कम से कम लागत और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो छात्र हैं उनमें सॉफ्ट स्किल, छात्र या मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनमें सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के उद्देश्य से उन्हें कॉमर्शियल ट्रेनिंग प्रदान करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। समय क्योंकि ज़्यादा ना लगे, थोड़ा जल्दी चलते हैं। किस देश ने सन 2021 में सबसे अधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा प्रदान किया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वीज़ा प्रदान करने के मामले में अमेरिका है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास कब से शुरू होना है। तो ये 26 अगस्त यानी कल से शुरू होना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। मद्रास दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 22 अगस्त। भारत ने किस देश में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का प्रदर्शन किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तेजस यानी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसे रशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी जो सैन्य तकनीकी फोरम है यानी आर्मी 2021 जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, तो उसमें भारत ने अपने तेजस का प्रदर्शन किया है। ठीक है, और उसे काफ़ी सराहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किसने किया। तो ये करने वाली है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा सा बता देता हूँ उसके बारे में। बेसिकली आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी क्या कहते हैं उसको, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी का शुभारंभ किया है। मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए एक्चुअली 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये पाइपलाइन नीति जो है, इसके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालय हैं उनके साथ परामर्श से इस योजना को बनाया गया है। और जो 2021-22 का बजट है तो उसमें परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अधिदेश पर यह आधारित होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताना आवश्यक है कि बेसिकली ये है क्या और किस तरह से ये सब किया जाएगा। तो इसमें होना क्या है कि आपका जो केंद्रीय बजट 2021-22 है, इसमें स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्त पोषण के लिए वर्तमान में इस योजना को संचालित किया जाएगा। सार्वजनिक जो अवसंरचना परिसंपत्तियां हैं उनके मुद्रीकरण की पहचान एक प्रमुख साधन के रूप में की गई है। तो इसके लिए बजट में ब्राउन फील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी एनएमपी तैयार करने का प्रावधान किया गया है। जो नीति आयोग है उसने
अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालयों से परामर्श के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की। देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ये भारी भरकम शब्द समझने में दिक्कत होती है। एक जनरल बात समझिए कि जैसे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं और खाली पड़ी हुई, तो उन खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टीज का ऐसे बेहतर तरीके से प्रबंधन करना या उन्हें लीज पे देना है कैसे भी, जिससे कि आप फंड को अरेंज कर सकें। तो ये प्रोसेस जो है यही आपकी किस में आती है, ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टूल कौन से देश ने विकसित किए हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये पीसीआर टूल भी कहा जा सकता है, पीसीआर उपकरण कहा जा सकता है। तो ये किसने बनाए हैं? नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 यानी U20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने किस कैटेगरी में पदक जीता है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये लॉन्ग जंप या लंबी कूद में उन्होंने ये पदक जीता है। अगला प्रश्न, वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो ये खोज की गई है गुजरात में। हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब से शुरू हुआ? प्रश्न अगर सिर्फ इतना हो तो 23 अगस्त, और अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाता है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, सीसीआई या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो रीसेल वैल्यू में धांधलेबाजी के चलते मारुति सुजुकी पर सीसीआई के द्वारा ये लगाया गया है। सेना की कितनी महिला अधिकारियों को प्रमोट करके कर्नल रैंक दी गई है? तो देखिए ये गर्व का विषय है देश के लिए कि भारत में अब 5 कर्नल रैंक वाली महिला अधिकारी हो गई हैं। अगला प्रश्न है कि ये लिखना गलत हो गया। कैंसर की दवाई किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार है। अगला प्रश्न है, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो ये करने वाली कंपनी है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस राज्य सरकार ने व्यापक प्रतिभा खोज आरंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश। क्वेश्चन सारे इंफॉर्मेटिव हैं और मैं इसलिए रनिंग में हूं। किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर दिल्ली जो राज्य सरकार है उसने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रखा है? तो ये हैं आपके रेसलर रवि कुमार दहिया। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के एक्सटेंशन के उद्देश्य से एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो ये है $500 मिलियन। नियो बोल्ट के द्वारा पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर किस आईआईटी ने विकसित किया? नियो बोल्ट मतलब ये नाम ही है। तो ये किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। ये एक्चुअली एक व्हील चेयर है जो 25 किलोमीटर की स्पीड पर चलेगा, और मतलब मैक्स स्पीड जो इसकी है, और ये आपका चार्जिंग से चलता है। और ये आपका किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। किसकी पुस्तक मॉक इन अ मार्क का विमोचन किया गया? तो ये है आपके डॉक्टर अशोक पनगड़िया। और किस राज्य सरकार ने ONORC, आपको पता ही होगा, वन नेशन वन रेशनल कार्ड योजना के लाभ शुरू कर दिए हैं देने? तो ये असम राज्य सरकार है। हाल ही में SS हकीम जिनका निधन हुआ है वे कौन थे? तो वो एक फुटबॉलर थे। बैटलफील्ड बुक के लेखक कौन हैं? तो ये विश्राम बेडेकर हैं। कोविड-19 और टीबी ये महामारी उभरने का जो अध्ययन है, मतलब ये साइमल्टेनियस जो ये हो रहा है, तो इसको लेकर के रिसर्च शुरू की गई है। तो आपको पता होगा ब्रिक्स में होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, और कौन होता है? चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे सिर्फ चाइना को छोड़ के बाकी 4 कंट्रीज शामिल हैं जो इसके लिए शोध करने के लिए एक संघ बनाए हैं। तो इसमें कौन सा शामिल है? चौथा देश दक्षिणी अफ्रीका। पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल यानी POS जो मशीन होती है उसके लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक के साथ। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये है ओडिशा के अंदर। द कपिल शर्मा स्टोरी किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले हैं अजिताबा बोस। युक्त धरा नाम का नया स्थानिक योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया?
तो इसे लॉन्च करने वाले कौन, यहाँ थोड़ा डाउट है मुझे, चलिए इसको आप चेक कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, मेडिजन कोरोना वैक्सीन किस देश ने लॉन्च की है, तो इसको किसने लॉन्च किया है, ताइवान ने। अगला प्रश्न है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है 23 अगस्त को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है, तो ये की गई है मणिपुर के द्वारा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। कौन सा देश विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है, तो ये आपका चाइना है नंबर 1 पर। और अगर बात की जाए तो भारत की, तो भारत सेकेंड नंबर पर आ गया है अमेरिका को पिछाड़ते हुए। इंडेक्स के तहत यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों के बीच में ये वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे लाभप्रद स्थानों का आकलन किया गया और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिछड़े वर्ग के भीतर क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय का क्या मापदंड दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य पिछड़े वर्ग के भीतर क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय को सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकता, मतलब सिर्फ इसी के बेसिस पर वो निर्णय नहीं लिया जा सकता और ना ही उन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर कर सकते हैं। और भी लंबी डिटेल है, बस ये शॉर्ट में आपको बताया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड नाइट।